नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं शाहनवाज सर के उन्नत गोट फार्म पे, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में है। और सर का हम परिचय लेते हैं थोड़ा सा। सर, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर जी, नमस्कार। मेरा नाम जो हुआ वो शाहनवाज भाई हुआ जी, और मैं उन्नत गोट फार्म का प्रोप्राइटर हुआ। मेरा फार्म जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। जी, लुकिन लालपुर गांव है, सकरी सराइयाँ, कुढ़न्नी, मुजफ्फरपुर, बिहार से हम बोल रहे थे। जी। आप जितनी भी बकरियां रखे हैं, आखिर क्या कारण है कि इतनी तंदुरुस्त बकरियां आप रखते हैं? सर जी देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि बकरी पे आप खर्च करें तो बकरी आपकी ऑटोमेटिक सुंदर हो जाती है। बकरी सिर्फ पैसे के बूते खरीद कर रखी नहीं जा सकती। जी। बकरी को जितनी मोहब्बत से हमने ख़रीदा है उतनी मोहब्बत से उसे हम पालते भी हैं। जी। अगर आप उसका पालन पोषण, उसका रख रखाव, उसके खाने पीने का सिस्टम टोटली अगर वेल मेंटेन ढंग से करते हैं तो बकरी आपकी ऑटोमेटिक चिकनी हो जाएगी और सुंदर दिखेगी। और सर, आपने ब्रीडर भी बहुत तगड़े तगड़े रखे हुए हैं। एक एक ब्रीडर 60-60, 70-70 हज़ार के जा रहे हैं आपके। अभी एक आध दो बिके भी हैं। तो सर, क्या राज है, आखिर क्या खिलाते हैं उन सभी को? और सर जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेचने के लिए तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा खुद का फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों चलता है। ये जो आप 12 देख रहे हैं, ये हमारा कम्प्लीटली अपना ओन फार्मिंग का है, जिसकी बकरी हम लोग नहीं बेचते हैं, इसके सिर्फ हम लोग बच्चे बेचते हैं। जी। हाँ, इनसे तैयार किया हुआ ब्रीडर हम लोग बेचते हैं। इनकी तैयार की हुई पठिया जो है छोटी, वो हम लोग बेचते हैं, जो 5 महीने के बाद बेचते हैं। बाकी अन्य ब्रीड जो भी ट्रेडिंग वाली है हमारे यहाँ, मतलब सारी ब्रीड मिल जाती है। स्पेशली बर्बरी की हम लोग फार्मिंग ज़्यादा करते हैं और अपने बिहार में देखा जाए तो बर्बरी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं पालन के लिए, तो हम लोग अपने यहाँ से ब्रीडिंग बर्बरी की फार्मिंग ज़्यादा करते हैं और बर्बरी की ट्रेनिंग भी ज़्यादा करते हैं। सर अभी आपने फार्म पे कौन सी वैरायटी मतलब बकरियों की रखी हुई है? और सर जी देखिए, स्पेशली पालन के लिए तो हमारे पास बर्बरी है, लेकिन सेलिंग के लिए सर जी बर्बरी, सिरोही, तोतापरी, बेटेल, सोजत, नागफनी सारा ब्रीड लगभग मिल जाता है, एक्सेप्ट कि हमारे पास कुछ बोर भी है। जी सर। और सर, आप मतलब बकरियों को किस किस रेट पे बेचते हैं? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का जो रेट है वो बर्बरी जो हम ब्रीड बेचते हैं वो 450 रुपये किलो से 600 रुपये किलो तक बेचते हैं। जी। जैसे सिरोही होता है, सिरोही 425 रुपये किलो। जी। सोजत लेते हैं तो वो 500 रुपये किलो, तोतापरी लेते हैं तो 500 और 600 दो रेट का है। देखिए दोस्तों, आप कहीं भी बकरी खरीदने जा रहे हैं और लेने जा रहे हैं, आप उससे पहले एक बार उन्नत गोट फार्म पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की सभी बकरियाँ तंदुरुस्त और बहुत हष्ट पुष्ट हैं और सभी मतलब एक नंबर की वैरायटी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और सर जो है, अपनी थोड़ा सा बताइए कि सर आप उनको क्या खिलाते हैं? सर जी स्पेशली हम लोग अपने बकरी को ना चराने नहीं ले आते हैं। हमारी जितनी भी बकरियाँ सब स्टॉल फीडिंग वाली है, जो कि गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका, और शाम के वक्त में हम लोग उसको 200 ग्राम दाना देते हैं। जी जी। और सर, लगभग ये मोटा मोटी एक शेड का क्या कॉस्ट आया है? सर, आपने शेड बहुत बढ़िया बनवाया हुआ है, ऐसा शेड हमने पहली बार देख रहे हैं। सर जी हमने ये इस साल हमारा फार्मिंग तो चल रहा है कम्प्लीटली, लगभग 5 साल तो कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का हमारा 5 साल पूरा हो गया। जी। 4 साल हमने ग्राउंड लेवल पे किया था, ज़मीन पे किया था, जो कि पहले मेरा मुर्गी फार्म था, उसमें हमने मुर्गी फार्म को क्लोज करने के बाद बकरी फार्म किया था। आफ्टर इट जब 5वें साल में हमने देखा कि बर्बरी की बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी दिक्कत हो गई कि बर्बरी अच्छी बकरी मिलनी मुश्किल हो गई। सो इस पोजीशन में हमने सोचा कि अच्छा एक फार्म बनाया जाए। सो हमने इसको 1 साल पहले एक फार्म बनाया था, लगभग इसमें 20 लाख प्लस पड़ा था हमें खर्च। और सर, आपने ये जो हम देख रहे हैं, ये पटरा लगाया हुआ है, ये पूरा, इसका क्या राज है सर? अच्छा जी देखिए, बकरी को जो एलर्जी होती है स्पेशली नमी से होती है। जी। और हम लोग में जब बरसात का वक्त आता है हम लोग के यहाँ, तो बरसात के वक्त में नमी की मात्रा ज़मीन पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे बकरियाँ बीमार पड़ती हैं। पटरे पे क्या होती है, बकरी को नमी से पूरी तरह हिफाजत से है। जब हम फार्म बड़ा कर रहे हैं, काम बड़ा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा खर्च करके अपने बकरियों को तंदुरुस्त क्यों न रखें। सो हमने इस पूरा फार्म जो बनाया कम्प्लीटली लकड़ी पे बनाया। सर, कई लोग हैं कि जिससे वो अपना फार्म सही रूप से चला नहीं पाते हैं, कोई सुझाव देना चाहेंगे उनको? और सर जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बकरी खरीद लेना बड़ी बात नहीं होती है। जिन बंदे को बकरी से मोहब्बत होगी ना भाई मेरे, तो वो इंशाल्लाह वो बकरी में कामयाब हो जाएंगे। ये तो 100% है। मोहब्बत इट मीन डैट कि बकरी से लगाओ, उसकी तकलीफ़ को आपको जानना पड़ेगा कि हमारी बकरी को ये तकलीफ़ है। अगर हमारी बकरी भूखी है, हमें ये चीज़ देखना है कि बकरी हमारी भूखी है, अभी तक हमारी बकरी ने नहीं खाना खाया, हम इसे अभी तक आधा पेट दिए, इसे हमें भरपेट खाना देना है। बकरी को आप जितना भी खिलाएँगे, अल्हम्दुलिल्लाह बकरी में इतना फ़ायदा है कि वो जितना खिलाएँगे उसका 3 गुना आपको देकर जाएगी। ये सबसे बड़ा इशू होता है। जी। और सर, ये भी होता है कि मान के चलिए आपके पास से कोई बकरी ले जाता है, तो क्या आप उसको फुली वैक्सीनेशन करते हैं या क्या करते हैं? सर जी देखिए, हम लोग बिना वैक्सीन का तो बकरी अपने यहाँ रख नहीं सकते, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारा खुद का जब पालन चलता है तो ट्रेडिंग वाली बकरी को बिना वैक्सीन के नहीं रख सकते हैं। एक तो ये जो नए बंदे, नए किसान जो हमारे यहाँ से बकरी लेते हैं, अगर उन्होंने ट्रेनिंग कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है तो सारी सी बात है, नए बंदे के साथ थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा आती है। तो जो बंदे हमारे यहाँ से बकरी लेते हैं उनको वो सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं जो एक बकरी पालन के लिए चाहिए। तो सर हमने देखा भी है, जो आपने देखा भी होगा। हाँ, लगभग 2 घंटा उन्हें हम सब कुछ सिखाएं कि कौन सी बीमारी में कौन
सा दवा देते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी भविष्य में बकरी से रिलेटेड कोई भी उनका सवालात हो या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, हम उनके साथ हैं। सर शुरुआती दिनों में जब बच्चा पैदा होता है तो सर उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, मतलब कितने महीने पे लगाया जाता है? फर्स्ट टाइम में जैसे ही बकरी हम लोग के यहाँ 4 महीने क्रॉस करती है जी, तो हम लोग उसको PPR का टीका लगाते हैं जी, जो कि उसके चमड़ी में लगता है 1 ml 1 ml। जी। सर PPR से क्या होता है सर उसमें? सर जी PPR यूँ समझिए कि बकरी को एक नया जीवन दान है। जी। PPR में क्या होता है कि बकरी को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पेट खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, जस्ट एज कह सकते हैं कि उसको इस कदर निमोनिया होता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, लास्टली जानवर दम घुट के मर जाता है। जी। उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग उसको PPR का सुई लगाते हैं। और सर नेक्स्ट डोज किस चीज़ का लगाया जाता है? नेक्स्ट डोज जो फिर हम लोग लगाते हैं लगभग 21 दिन के बाद का ड्यूरेशन है, तो अबाउट 1 महीने के आसपास में हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग FMD लगाते हैं, फिर 1 महीने के बाद उसको ET + TT का वैक्सीन लगाते हैं। हम लोग 3 वैक्सीन करते हैं। और सर उसके बाद कोई वैक्सीन की? वैक्सीन तो बहुत सारी है जी, लेकिन हम लोग अपने बिहार में देखा जाए तो बिहार में इन तीनों के सिवा चौथी तो कोई अभी तक हम लोग यहाँ परेशानी नहीं आई, इसलिए हम लोग 3 वैक्सीन मेंटेन करके चलते हैं। जी सर। और सर्दियों में सर रख रखाव के लिए इनके क्या करते हैं? देखिए आप देख रहे हैं, खासकर सर्दी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर्दी में सबसे बड़ा बात क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जी। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जब ठंडी होती है तो अपने जानवर को बाहर ना निकालें। जी। शाम के वक्त में धूप ढलने से पहले जब देखें कि मौसम का टेम्परेचर जैसे ही गिरा उससे पहले हम अपने जानवर को अपने बारे में कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी 4 बज रहा जी। है, अभी धूप है लेकिन बाहर का मौसम थोड़ा ठंड होने वाला, उसके पहले हमने अपने जानवर को अंदर कर लिया। जो कि आप देख रहे हैं हमारे जानवर जो भी है वो बिना चादर के है, मतलब बिना बोरा पहनाए हुए, माशाल्लाह कितनी चिकनी है। जी जी, वैरायटी 1 नंबर की है। और सर ये बता दीजिए कि लमसम में आपके पास लगभग कितने मतलब बकरी रखे हुए हैं इस टाइम? हमारे फार्मिंग जो हमारा अपना फार्मिंग है वो हम लोग 150 बकरी का फार्मिंग कर रहे हैं। अब बाकी जो सेलिंग वाला है तो वो लगभग हमारे पास 300 पीस है। 300 पीस जी। और सर लगभग में एक रेट बता दीजिए कि लगभग कितना के करीब में अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो आपके वहाँ से परचेज कर सकता है? देखिए सर जी अबाउट जो फर्स्ट टाइम की पट्टी है 10,000 के रेंज में, सेकंड टाइम वाली जो होगी 12,000 के रेंज में, थर्ड टाइम वाली जो होगी 12,000 से 15,000 के रेंज में होगी। सर जो 10,000 के रेंज में होगी वो लगभग कितना वेट और कितने मतलब मंथ की होगी? 18 से 20 केजी की होगी और जो फर्स्ट टाइम गाभिन होने वाली होगी या गाभिन हो चुकी होगी। जी। और सर जो 15,000 से ऊपर जाती है? सर जी नंबर 1 देखिए बर्बरी स्पेशली नाम पे नहीं बिकती है। सबसे बड़ा इशू है कि बर्बरी जो बिकती है वो अपने क्वालिटी में बिकती है। क्वालिटी जितना अच्छा होगा, जितना परसेंटेज उसका ज़्यादा होगा वो भी उतना महंगा होता है। जी सर। बर्बरी बोल के नहीं बिकता कि भैया ये बर्बरी, वो तो 300 रुपये किलो भी बकरी मिल जाती है, 250 रुपये किलो भी बर्बरी मिल जाती है, लेकिन पैसा आप जैसा लगाएंगे भाई मेरी चीज़ वैसा मिलेगा। सर कई लोग ये कहते हैं कि जैसे बकरी पालन में मार्केटिंग की समस्या है, तो आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही है। हमें लगता है कि आप हमारे यहाँ इस वीडियो को बनाने के लिए शायद आपको 3-4 घंटा हमारे यहाँ रुकना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतने कस्टमर होते हैं। जी, हम देखे भी हैं। और माल भी बेचने के समय देख रहे हैं कि कितना छीना छोड़ी होकर हमारे यहाँ माल बिता है, भैया हमको इतना दे दीजिए, भैया हमको इतना दे दीजिए। सर ये बताइए कि मतलब मान के चलिए कि जो भी आपके यहाँ आते हैं पूर्ण रूप से संतुष्ट आप उनको कर देते हैं या? सर जी एक बंदे का आपने इंटरव्यू भी लिया। देखिए कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को माल अच्छा चाहिए, सबसे पहला चीज़ है। उनको रेट भी एक मुनासिब लगे। जी। दूसरा चीज़, तीसरा अगर उनके पास जानकारी की कोई कमी है तो वो जानकारी को हम फुलफिल करें। जी। चौथा ये चीज़ होता है कि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी है, ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने हमसे बकरी ले लिया, उन्होंने हमें पैसा दे दिया तो फिर उनसे हमारा रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं। उनसे हमारा रिलेशन उस वक्त तक होता है जब तक कि वो बकरी पालते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या अगर भविष्य में भी आती है तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी होगी हम उनको शेयर करेंगे। और सर जो भी बकरी पालक हैं उनके बारे में आप कुछ मोटिवेशन दे दीजिए कि वो निराश ना हो। और सर जी देखिए हम तो ये कहेंगे सर जी बकरी पालन में कमाई बहुत अच्छा है जी, पर उस वक्त में जब आपकी लापरवाही नहीं होगी। अगर लापरवाही होती तो भाई मेरे नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी। नए बंदे जो भी किसान भाई जो फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया हमारी बकरी, सबसे बड़ा बात की है जिस दिन वो परचेजिंग करें किसी फार्म से ले। जी। ट्रेडर भी वैसे ट्रेडर के यहाँ से ले जहाँ फार्मिंग होती है। सारे लोग कहते हैं कि हम फार्मिंग करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सर जी 99.9% वैसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, फार्मिंग नहीं करते हैं, जिनके यहाँ माल वैक्सीन किया हुआ नहीं होता। बिना वैक्सीन वाला माल लेंगे तो आपके यहाँ परेशानी आनी लाजमी है 100% माली। और जिनके यहाँ PPR आ गया तो फिर उस बकरी को बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या यूँ समझिए कि नामुमकिन के बराबर में होता है। तो नए किसान वैसे जगह से ले जहाँ पे फार्मिंग होती हो, अगर साथ में ट्रेडिंग होती है तो। सर जितने भी आपके पास बकरियां हम देख रहे हैं, क्या वो आप ब्रीडिंग यहीं से कराते हैं या कहीं दूर से? हाँ नहीं सर जी हमारा तो अपना खुद का होता है सर जी। हमारा खुद का ब्रीडर भी आपने देखा कि हमारे पास कई ब्रीडर भी हैं सर। सर कौन से ब्रीडर हैं आपके पास, थोड़ा वो जानकारी बता दीजिए। सर जी हमारे पास स्पेशली बर्बरी के ब्रीडर तो बहुत ज़्यादा होते हैं और एक से एक ब्रीड होते हैं, बड़े ब्रीड होते हैं। बर्बरी है, सिरोही है, तोतापरी है, बिटल है, सोजत भी है, बोर भी है।
और सर ये बता दीजिए थोड़ा सा कि कोई भी मतलब आपके यहाँ आता है तो लोकेशन बता दीजिए। और सर जी देखिए, मुजफ्फरपुर में कहीं भी पहुंच के किसी से ये पूछना है कि भगवानपुर जाना है, भगवानपुर से 1 किलोमीटर आगे गोबरसही चौक, दाहिना घूम के सुमेरा, और सुमेरा से 3 किलोमीटर आगे लुक्की एक गांव पड़ता है, लुक्की रामविलास चौक, बाएं में देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फार्म दिख जाएगा। सर ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आप भी कभी भी अगर कहीं भी अगर बकरी पालन के लिए सोच रहे हैं तो एक बार उन्नत गोट फार्म पर ज़रूर विजिट करिए। और सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं और पूरा एड्रेस डाल दे रहे हैं। धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा बिहार के रहने वाले हैं। जी जी। तो आपको यहाँ पे बकरी मतलब कैसा, मतलब किस रेट पे और कैसी मिल रही है? हमें बकरी बाकी जगह से यहाँ सस्ता और बढ़िया मिल रहा था जी, इसलिए यहाँ का माल अच्छा था, इसलिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं। यहाँ की बकरी में क्वालिटी है कि नहीं है? हाँ क्वालिटी है तभी तो ले जा रहे हैं इतना दूर। मतलब लोग बताते हैं जैसे क्वालिटी है तभी नहीं इतना दूर से आके हम यहाँ से ले जा रहे हैं। जी जी। और आपने अभी तक कितनी मतलब बकरी अभी ले जा रहे हैं? अभी 10 ले जा रहे हैं।